हेलो फ्रेंड्स, मैं पल्लवी दुबे एक बार फिर आपके सामने एक नए विषय के साथ। आज का विषय है हाउसवाइफ, पर्सनालिटी ऑफ अ हाउसवाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ अ हाउसवाइफ, सो मेनी थिंग्स। हाउसवाइफ की जब बात होती है तो लोग बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कई बार पिटी फील करते हैं, और दूसरों की तो बात छोड़े, एक हाउसवाइफ भी जब अपनी बात करती है तो खुद भी कई बार बहुत दयनीय फील करती है। आप किसी भी हाउसवाइफ से पूछें कि आप क्या करती हैं, so she'll say कि that I am only a housewife. So never say I am only a housewife. Always say, proudly say I am homemaker. एंड ये जब हम बात करते हैं कि हम एक होम मेकर हैं, हम हाउसवाइफ हैं, सो अपने आप में सफिशिएंट होता है। सो आइए जानते हैं कि क्या चीज़ें होनी चाहिए उनकी लाइफ में, क्या पर्सनालिटी उनकी होनी चाहिए और क्या होती है। सो कुछ पॉइंट्स कि किस तरीके से एक हाउसवाइफ अपनी लाइफ को खुशहाल बना सकती है एंड द सेम वे वो दूसरों की लाइफ भी कैसे खुशहाल बना सकती है। उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है कि अपनी जगह से उठें और अपने आप को आईने के सामने देखें और रियलाइज करें कि आप कितनी खूबसूरत हैं। किसी दूसरे का इंतज़ार ना करें कि वो आपकी ब्यूटी की तारीफ़ करे, आप खुद ही अपनी ब्यूटी की तारीफ़ करें कि यस, भगवान ने आपको बहुत फुर्सत से बनाया है। सो एक हाउसवाइफ के लिए, एक स्त्री के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो बहुत खूबसूरत है। घर के, परिवार के दायित्व निभाते निभाते, बच्चों की जिम्मेदारियां निभाते निभाते, हस्बैंड की जिम्मेदारियां निभाते निभाते वो कहीं ना कहीं भूल जाती है कि वो भी कहीं ना कहीं कुछ है। सो उसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि आप बहुत खूबसूरत हैं। एंड डेली, ये केवल ना काम आपका अभी करने का है, आपको ये काम डेली करना है कि जब आप सुबह उठ रही हैं तो भगवान से शुक्रिया अदा करें कि आप बहुत खूबसूरत हैं, यू आर सो ब्यूटीफुल। सो उसके लिए आप किसी और के कॉम्प्लीमेंट का इंतज़ार ना करें कि कोई और आपको कॉम्प्लीमेंट दे। डेली यू हैव टू गिव कॉम्प्लीमेंट टू योरसेल्फ कि रियली यू आर सो ब्यूटीफुल। और इसी के साथ साथ आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि भगवान ने जब आपको इतना खूबसूरत बनाया है सो आप उस खूबसूरती को मेंटेन रखें। आप अपनी खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए डेली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एंड उसके साथ साथ अपने को एडॉर्न करना ना भूलें। डेली, सुबह भी और शाम में भी। शाम में स्पेशली मैं बात करूंगी कि अपने आप को अच्छी ड्रेसेस निकालना नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत चकाचौंध वाली ड्रेसेस निकाल कर घर पे तैयार होकर बैठ जाएं, लेकिन हाँ, एक अच्छे तरीके से जैसे कहना चाहिए यस कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ और मैं वेल ड्रेस्ड अप हूँ। सो उस तरीके से आप शाम को अपने को तैयार करना, सजाना संवारना ना भूलें। जो ब्यूटी की बात हो रही है उससे वो स्त्री ज़्यादा अच्छी मानी जाती है जो ब्यूटी के साथ ब्रेन भी रखती हो। सो ब्यूटी के साथ अगर मैं ब्रेन की बात कर रही हूँ तो हम सब, सारी ही महिलाएं आज की डेट में एजुकेटेड होते हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हो चाहे बाहर जाने वाली लेडी हो। सो आप सब एजुकेटेड हैं, बट टाइम रहते रहते हम ये भूल जाते हैं कि हाँ, हमने भी कुछ पढ़ाई करी है। सो आप लोग ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं और आज की डेट में अपनी नॉलेज को अपडेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। सो टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज को अपडेट जरूर करते रहें। आपने जिन विषय पे लेके, जिन विषयों को लेके आपने पढ़ाई करी, उन विषयों को भी अपडेट करते रहें। डे टू डे अफेयर्स जो चल रहे हैं उनको भी अपडेट करते रहें। बच्चों के करियर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उनसे भी अपने आप को अपडेट करते रहें कि किस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सो आप उसमें मूक ना रह जाएं और कोई ये ना समझे कि ये घर पे रहती हैं और इन्हें कुछ भी नहीं पता। सो यू मस्ट ऑलवेज बी अपडेटेड योरसेल्फ। इसके साथ साथ मैंने कई बार देखा है कि कुछ हाउसवाइफ्स में स्पेशली कि वो कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स फील करती हैं कि वो इंग्लिश नहीं बोल पा रही हैं, वो बाहर जाने के लायक नहीं है, या कई बार बच्चों के पीछे में या हस्बैंड के फ्रेंड सर्कल में वो अपने आप को बहुत ही अधूरा सा फील करती हैं कि वो इंग्लिश में बोल नहीं पा रही हैं या वो अपने आप को सही से प्रेजेंट नहीं कर पा रही हैं। सो मेरा ये कहना है कि कभी भी अपने आप में किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्लेक्स ना लाएं। आप वेल मैनर्ड हैं, बहुत अच्छी बात है और वो अपने आप में बड़ी बात है। आप हिंदी बोल रहे हैं, बहुत अच्छे से बोलें, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें और ऑलवेज मैनरफुल रहें, ये अपने आप में बहुत मैटर करता है। और इसके साथ साथ अपने चेहरे पे स्माइल जरूर मेंटेन रखें। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो लोग इंग्लिश बोलने वालों को मैनरफुल मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो सॉरी,
थैंक यू, इस तरीके के वर्ड्स का ज़रूर से इस्तेमाल करते हैं और मैनर्स का फॉलो करते हैं। बट हिंदी में कई बार हम लोग, जो हमें हिंदी में भी सिखाया जाता है, बट आमूमन हम हिंदी में मैनर्स को भूल जाते हैं। सो जब आप हिंदी बोल रहे हैं, सो अच्छी हिंदी बोलिए और उसके साथ साथ आप मैनर्स को फॉलो करते हुए चलें, सो आप भी प्रेजेंटेबल लगेंगी। नेक्स्ट, जब मैनर्स की बात आ रही है, सो यू शुड ऑलवेज बी अ गुड लर्नर। आप चाहे बाहर निकलें, चाहे आप घर के अंदर हैं, आप में लर्निंग की जो कैपेबिलिटी है बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप दूसरों से जो भी अच्छा आपको सुनने में मिल रहा है, दूसरों से जो भी कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है, चाहे वो बोलने के लिहाज से हो, चाहे पहनने के लिहाज से हो, आपको जो चीज़ जिसकी अपील करे, प्लीज़ उसको अडैप्ट जरूर करें कि आपको उसी की तरह बनना है। तो उसी से बजाय, हम जलने के बजाय, हम उन लोगों से वो अच्छी चीज़ें सीखें कि जिनसे उनको दूसरे लोग क्यों लाइक कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक पॉइंट और आता है कि कई बार जब हम अपने घर में ही सुनते हैं, चाहे अपने हस्बैंड के मुंह से हो, चाहे बच्चों के मुंह से हो, कि वो पर्टिकुलर पर्सन को या पर्टिकुलर पर्सनालिटी को वो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं या लाइक कर रहे हैं, सो हमें कई बार बहुत अजीब सा लगता है और कई बार जलन में होती है, जो स्वाभाविक भी है। सो बजाय जलन के हम ये जानना जरूर आवश्यक समझें कि हमारे बच्चे या हमारे हस्बैंड वो पर्टिकुलर पर्सनालिटी को क्यों लाइक कर रहे हैं, या उसकी जो ट्रेट्स हैं या जो उसकी गुड क्वालिटीज़ हैं, क्या हम अपने अंदर ला सकते हैं, और अगर ला सकते हैं तो प्लीज़ उनको लाने की ज़रूर कोशिश करें। और हाँ, जब मैं दूसरों की क्वालिटीज़ की बात कर रही हूँ, तो कई बार क्या होता है कि हम दूसरों को इमिटेट करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम खुद की क्वालिटीज़ भूल जाते हैं। सो कई बार आप खुद भी इतनी अच्छी आपके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं जिनको हम समय रहते रहते भूल जाते हैं। सो अपने अंदर के जो गुड पॉइंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, उनको ना भूलें। एंड इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स। हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि जब हम घर पे रहते हैं, सो हम चाहते हैं कि हमें दूसरे लोग समझें, बट हम दूसरों को समझना भूल जाते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर फैमिली मेम्बर्स, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि हमारे घर में जो भी लोग रह रहे हैं, चाहे हमारे हस्बैंड हो, चाहे हमारे इन-लॉज हों, चाहे बच्चे हों, हम हर एक को बहुत अच्छे से समझें। और जब हम खुद दूसरों को समझेंगे, तो हम अपने को भी बहुत अच्छे से दूसरों को समझा पाएंगे। दूसरों से अंडरस्टैंडिंग बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि ऑलवेज बी अ गुड लिसनर। आप अगर बहुत अच्छे लिसनर हैं, चाहे वो बच्चे के साथ, चाहे हस्बैंड के साथ, चाहे इन-लॉज के साथ, जब आप अच्छे से लोगों को सुनेंगे तो आप एनालाइज भी कर पाएंगे और चीज़ों को समझ भी पाएंगे और दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझेंगे। कई बार मन करता है कि इस बात का हमारे पास जवाब है या इस बात में हम ऐसे बोल सकते हैं, बट कई बार चीज़ों में चुप रह के बातों को समझे जरूर। और दूसरों को सुनने की अगर मैं बात करूं, तो वो मूक होकर सुनना नहीं होता है। जब भी आप किसी को भी सुन रहे हैं अपनी फैमिली में, तो इन्वॉल्व होकर सुने, कि उसमें जैसे कहते हैं हाँ, या जो भी पॉइंट्स है, जो इस तरीके के हमारे मुंह से वर्ड्स निकलते हैं, उन वर्ड्स को ज़रूर निकालें। कई बार क्या होता है कि हम सुन तो रहे होते हैं, बट पूरी तरीके से हम मन से नहीं सुन रहे होते हैं। सो प्लीज़, जब आप सुन रहे हैं, सो प्लीज़ दिल दिमाग सब तरीके से सुनें। इसके साथ साथ हाउसवाइफ्स को कई बार शिकायत होती है कि उनको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, और ये सच भी है कि सारे के सारे कामों का दारोमदार जो होता है वो उनके हाथों या उनके कंधों पे ही पड़ा होता है। सो आप सारे के सारे काम खुद करने की कोशिश ना करें, स्मार्टली कामों को करें। जो काम आप दूसरों को असाइन कर सकते हैं वो आप दूसरों को असाइन करें। द सेम वे, अगर आप दूसरों की हेल्प ले सकते हैं, जैसे आप डोमेस्टिक हेल्प ले सकते हैं, सो प्लीज़ आप ज़रूर लें। हर काम को खुद से करने में कोई वाहवाही नहीं होती है। आपको अपने को हर समय थकाने से बचना चाहिए। एंड जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, सो कहीं ना कहीं हमें फ्रस्ट्रेशन अपने आप हो जाता है। सो आप हर काम को एक दिन में निपटाने की ना सोचें, या जो काम आपके बस की बात नहीं है उसको मत करें। आप हाउसवाइफ है, उसका मतलब ये नहीं कि आप ही मैन है या आपके हाथों में बहुत शक्ति है और आप कुछ भी कर सकती हैं। हाउसवाइफ होने का मतलब ये नहीं है कि आप सारे काम खुद करें। हाउसवाइफ होने का मतलब ये होता है कि आपको घर का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आता है। सो चीज़ों को मैनेज करना शुरू करें, वर्कर्स की तरह हर समय खुद ना लगे रहें। जो काम खुद कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, बट हर काम को खुद करने की कोशिश ना करें। द सेम वे, जब हम एक
हाउसवाइफ की बात कर रहे हैं, या आप हाउसवाइफ हैं या मैं हाउसवाइफ हूँ, सो एक क्वालिटी आप में होना बहुत ज़रूरी होती है, वो होती है कि दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देना। कॉम्प्लीमेंट चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे आपके डोमेस्टिक हेल्प हो, चाहे आपके फैमिली फ्रेंड्स हों, या आपका कोई भी फ्रेंड सर्कल हो, आप किसी को भी कॉम्प्लीमेंट देना ना भूलें। और जब मैं कॉम्प्लीमेंट की बात कर रही हूँ तो वो ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए कि आप किसी भी व्यक्ति को, भले ही आप 2 दिन 3 दिन का समय ले लें, कि उस व्यक्ति में अच्छी क्वालिटी क्या है या बहुत अच्छा पॉइंट क्या है। सो समय रहते आप उस पॉइंट को बोलना ना भूलें, उसको कॉम्प्लीमेंट देना ना भूलें। आप देखेंगे कि जब आप कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करेंगे तो आप ऐसे ही लोगों के दिलों में राज करना शुरू कर देंगे। और कॉम्प्लीमेंट देने का एक रूल होता है कि जब आप किसी की नेगेटिव पॉइंट बोल रहे हैं तो वो अकेले में बोलें, और जब उसकी खूबी या तारीफ़ कर रहे हैं तो वो पब्लिकली करें। चाहे आप बच्चों के सामने हस्बैंड की तारीफ़ करें, चाहे हस्बैंड के सामने बच्चों की तारीफ़ करें, या इन लॉज के सामने हस्बैंड की तारीफ़ करें, या हस्बैंड के सामने इन लॉज की तारीफ़ करें। आप समझ गए होंगे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कैसे हम दिल जीत सकते हैं। हम हमेशा घुरते रहते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचा होगा, वो कैसे हमारे बारे में बात करता है, बट सारी चीज़ों को फॉरगिव करते हुए या सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए अगर हम ये सोचें कि हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं या हम दूसरों को कितना प्यार करते हैं, धीरे धीरे हम सबका दिल जीत सकते हैं। द सेम वे अगर अपने दिमाग की अगर मैं बात करूं, मैंने पहले भी बोला था कि अगर मैं दिमाग की बात कर रही हूं कि आपको अपने दिमाग को बहुत अच्छी फीड देनी है, तो अच्छी बुक्स की तलाश करती रहिए। कि आजकल सारी चीज़ें हम लोग मोबाइल्स में करते रहते हैं, बट फिर भी अच्छी किताबों को पढ़ना ना भूलें, जिससे आपके दिमाग को एक अच्छी खान खुराक मिलती रहे। द सेम वे ये लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो हर लाइफ के हर मोमेंट को जीना ज़रूर सीखें। चाहे आपके बर्थडे हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल्स हो, चाहे फैमिली मेम्बर्स का बर्थडे हो, सो हर ओकेज़न को ब्यूटीफुल और मेमोरेबल बनाने की कोशिश ज़रूर करें। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हाउसवाइफ्स के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत ज़्यादा सोचती हैं। घर के जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो तो कुछ टाइम बिताकर वो घर से बाहर चले जाते हैं, अपने वर्क प्लेस पे चले जाते हैं, पर जो हाउसवाइफ होती है उसका जो वर्क प्लेस होता है वो घर ही होता है। सो जब वो घर के भी काम करती हैं तो वो क्या करती हैं कि बहुत ज़्यादा सोचती हैं। सो हर व्यक्ति की एक शॉर्ट मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसे कहते हैं। सो आप भी उसी तरीके से अपनाएं जिससे आपको सुकून मिले। चीज़ों में ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा सोचना कई बार बहुत ज़्यादा घातक होता है। और कई बार क्या होता है कि हमारे साथ जो बैड मेमोरीज़ होती हैं या बैड हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, अगर हम उनको सोचते रहते हैं तो हम अपने जीवन को या अपनी लाइफ को या अपने उस टाइम के मोमेंट को फालतू में दुखाते रहते हैं। सो जब भी आपके दिमाग में कोई भी ऐसी दुखद एक्सपीरियंस या कोई भी नेगेटिव थॉट या कोई भी गलत बात दिमाग में आ रही है, सो प्लीज़ अपना दिमाग डेविएट ज़रूर करें। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं कि आप अपने दिमाग को फोकस करके चलें, द सेम वे आपका जो फोकस पॉइंट होना चाहिए वो आपकी हैप्पीनेस में होना चाहिए। और कभी आपके सामने इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं कि जब आप नेगेटिव हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, सो प्लीज़ किसी और का वेट नहीं करें कि कोई आपके चेहरे पे स्माइल लाएगा। आप अपने मन को तुरंत खुश करें। आप अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं, या आप डांस के शौकीन हो तो थोड़ा सा आप डांस भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कई बार एक जो दिक्कत आती है कि अगर बच्चों के साथ पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है या कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं बच्चों को लेके, सो हर बार हाउसवाइफ को ब्लेम करा जाता है और हाउसवाइफ भी अपने आप को ब्लेम करने के साथ साथ गिल्ट में रहने लगती हैं कि वो बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रही हैं या वो इस लायक नहीं है कि वो बच्चों के लिए कुछ कर पाए। सो हर लेडी एजुकेटेड होती है, हर लेडी समझदार होती है, और सबसे बड़ी जो एक क्वालिफिकेशन होती है वो ये होती है कि आप एक मदर हैं। सो प्लीज़ आप अपने आप को अपडेट करते रहें और इस गिल्ट से निकलें कि आपने अपने बच्चों को बर्बाद किया है। आप पूरे टाइम शिद्दत से अपने बच्चों की सेवा में लगे रहे हैं, आप अपने फैमिली की सेवा में लगे रहे हैं। सो प्लीज़ इस तरीके के किसी गिल्ट में ना रहें कि आपने बच्चों को बिगाड़ दिया। हाँ, आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि जब भी बच्चों के साथ कुछ चैलेंजेस आएँ, सो प्लीज़ एक्टिवली पार्टिसिपेट करें कि हम किस तरीके से चीज़ों को सुधार सकते हैं, बट किसी तरीके के गिल्ट में ना पड़े कि आपने चीज़ों को बिगाड़ दिया या आप सारी चीज़ों के लिए कसूरवार हैं। सो सारे पॉइंट्स को समराइज करते हुए मैं बोलूँगी
कि एक्सरसाइज ज़रूर करें, योगा करें, अपने आप को मेंटेन रखें। द सेम वे मेंटेन करने की बात है सो डेली पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अपने आप को अच्छे से सजा संभाल के रखें, मेंटेन करें। और ये एपिडेमिक का जो टाइम चल रहा है पता नहीं कब तक चलेगा एंड कब तक हमें इसी तरीके से चीज़ों को संभालना पड़ेगा। सो कोशिश करें कि जितनी से ज़्यादा चीज़ों में हम फिजूल खर्ची बचा सकें वो फिजूल खर्ची बचाएं एंड घर का जो मैनेजमेंट है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करें। टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, एक बहुत अच्छी नींद लें, पॉजिटिविटी रखें, लाइफ को एंजॉय करें एंड खुद भी लाइफ बहुत अच्छे से जिए और भी जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी लाइफ को अच्छे से जीना सिखाएं। द सेम वे हाउस वाइफ की जो एक इमेज होती है कि आटा गूंथते हुए या बर्तन धोते हुए या सफाई करते हुए, जो कई बार हम लोगों को करने भी पड़ते हैं सारे काम, बट फिर भी इस इमेज से बाहर निकलें और एक हाउस मैनेजर बने। यू आर नॉट ओनली अ हाउस वाइफ, यू आर नॉट ओनली अ होम मेकर, यू आर हाउस मैनेजर जो अपने घर का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करती है और बाखूबी उसको संभालना भी जानती है। सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड अपने जो सजेशंस हैं, अपनी जो क्वेरीज़ हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा एंड मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।